कहा जाता है दुनिया में कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती है। ऐसा ही एक गांव था, काली छाया गांव। इस गांव में जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता, लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां कसकर बंद हो जाती और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। लेकिन डर की असली वजह थी अमावस की रात। हर अमावस को काली छाया गांव में कुछ न कुछ जरूर होता था। ऐसी घटनाएं जिनके बारे में लोग दिन में भी बात करने से डरते थे। आज भी वही रात थी। पूरा काली छाया गांव एकदम शांत था, न कुत्तों की आवाज न झिंगुरों की। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अपनी सांसें रोककर बैठा हो। इसी काली छाया गांव में रहते थे मोहन और उसकी पत्नी कविता। मोहन एक सीधा सादा ईमानदार किसान, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मोहन जी, आज अमावस है, आज कहीं मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठाकुर जी के पास उधार के थोड़े पैसे लेने ही तो जा रहा हूँ। सुबह खेत के लिए जरूरी है। इतना कहकर मोहन अपने घर से निकल पड़ा। उसके पीछे घर का उजाला था और सामने काली छाया गांव का अंधेरा। उसे क्या पता था कि अमावस की उस रात में घर से बाहर रखा गया हर कदम सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वापसी का रास्ता धीरे धीरे मिटा देता है। मोहन ठाकुर जी के घर की ओर चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वो उस रास्ते पर पहुंचा जिसके बारे में गांव में कहा जाता था, यहां से लौटना किसी के बस की बात नहीं। जो एक बार इस रास्ते पर आगे बढ़ गया वो रुकता नहीं और अक्सर लौटता भी नहीं। और मोहन अब उसी रास्ते पर था। वो चलता रहा, लेकिन अचानक वहां से एक आवाज आई। अरे, पायल की आवाज, जरूर कोई वहम होगा। अमावस की रात में दिमाग भी खेल खेलने लगता है। लेकिन तभी अचानक मोहन के पिताजी मोहन के सामने आ जाते हैं, जो आज से 5 साल पहले गुजर गए थे। पिताजी, आप यहाँ? लेकिन आप तो 5 साल पहले। मुझे यकीन नहीं हो रहा पिताजी कि आप सच में मेरे सामने खड़े हैं। बेटा, तूने कविता की बात क्यों नहीं मानी? वो तुझसे डर के कारण नहीं, तेरी सलामती के लिए कह रही थी। मैं जानता हूं तेरी मजबूरी क्या है, खेत की जिम्मेदारियां, सब समझता हूं मैं बेटा। लेकिन इस रास्ते पर आज मत बढ़, ये जगह तेरे लिए नहीं है। अगर तू अभी नहीं लौटा तो हो सकता है तुझे कभी घर लौटने का मौका न मिले। जा बेटा, घर चला जा, कविता तेरा इंतजार कर रही है। इतना कहकर मोहन के पिताजी धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। मोहन बस उन्हें खड़ा खड़ा देखता रहा। न आवाज आई, न कोई निशान बचा। कुछ पल तक वो वहीं जड़ बना रहा, जैसे उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी हो। और फिर उसके मन में एक ही बात गूंजने लगी, क्या ये सच था या फिर उसका वहम? ये सच नहीं हो सकता। पापा तो 5 साल पहले चले गए थे। जरूर ये अमावस की रात मेरे दिमाग से खेल रही है। मुझे डर के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना होगा। इतना सोचकर मोहन ने अपने कदम फिर से आगे बढ़ा दिए। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था उसका जिद्दी फैसला। मोहन आगे तो बढ़ता रहा, लेकिन अब वो उस रास्ते पर आ चुका था जहां से लौटना किसी के बस की बात नहीं थी। उसी रास्ते के बीचों बीच एक औरत जमीन पर बैठी हुई थी। मोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे बहन जी, क्या हुआ, क्यों बैठी हो? इस वक्त यहाँ बैठना ठीक नहीं है, और ऊपर से आज अमावस की रात है। मोहन बोलता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मोहन की बात सुनकर भी वो औरत वैसे ही बैठी रही। ना उसने सिर उठाया, ना कोई जवाब दिया। चारों तरफ सिर्फ खामोशी रही, लेकिन उसकी आंखें मोहन को सीधे देख रही थीं। और उसी पल मोहन को एहसास हुआ, ये मुलाकात साधारण नहीं है। और वो औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है। और मोहन की धड़कन तेज होने लगी और मोहन वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हो जाती है और मोहन उठता है। अरे, मैं यहाँ कैसे आया? कविता, तुम यहाँ? और ये सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? और क्यों मुझे देख रहे हैं? कोई मुझे बताएगा, क्या बात है? मैंने बोला था ना मोहन जी की अमावस की रात बाहर मत जाओ।
आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? आप यहाँ बेहोश पड़े थे, क्या हुआ आपके साथ? अरे कविता, क्या बताऊं, मुझे नहीं पता ये सपना था या हकीकत, लेकिन वो औरत बोलकर गई कि मैं अगली अमावस इस गांव में फिर आऊंगी और मैं पूरे गांव पर कब्जा कर लूंगी। कविता, अगली अमावस आने से पहले हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और हाँ, अगली कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगली कहानी कुछ अलग धमाका करेगी।